हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं विलास और आज की जो क्लास है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइम, स्पीड, डिस्टेंस को। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए, क्योंकि ये एसएससी, सीजीएल, प्री और मेंस दोनों में पूछा जाता है। एसएससी के साथ साथ अदर एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल टॉपिक है ये। सभी कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दो उसमें आपको ये टॉपिक जरूर मिल जाएगा, राइट। और ये बेसिकली हम लोग फुल चैप्टर यहाँ पर कवर करने वाले हैं टाइप वाइज ट्रिक के साथ, ताकि आप एक बार में अगर इस पूरे टॉपिक को कवर कर लेते हो तो फिर अलग से कुछ भी आपको कवर करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो आप कंप्लीटली इस पूरे वीडियो को देखिएगा, साथ ही साथ इसकी पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच करिएगा, राइट। और यहाँ से आप मेरे बारे में पढ़ सकते हो, दिस इज़ अबाउट मी। तो क्या क्या चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं वो पहले देख लेते हैं। टाइप्स टू बी कवर, कौन कौन से टाइप्स हम लोग कवर करेंगे इस पूरी सीरीज़ में। यहाँ पर सबसे पहले जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बेसिक फॉर्मूला और रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जिसको हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंड टाइप होगा वो स्टॉपेज से रिलेटेड क्वेश्चंस का होगा। इस पर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जैसे ट्रेन भी रास्ते में चलते चलते रुक गई, उसकी वजह से उसकी स्पीड चेंज हो गई, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम के लिए, तो इनको हम लोग कवर करेंगे। साथ ही साथ जो क्वेश्चन होंगे रिलेटिव स्पीड पर, रिलेटिव स्पीड बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ये थर्ड टाइप होगा हम लोगों का। इसके साथ डिस्टेंस स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बनते हैं, इसको भी हम लोग कवर करेंगे फोर्थ टाइप में, राइट। इसी तरह विजिबिलिटी कोस्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, फॉग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस कवर बाय पार्टली बाय वन मीडियम एंड पार्टली बाय अदर। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि पार्टली कुछ हिस्सा जो है डिस्टेंस का कार से कवर किया गया, कुछ का ट्रेन से कवर किया गया, या फिर कोई अदर मीडियम से कवर किया गया। तो ये क्वेश्चंस भी हम लोग कवर करेंगे 6 टाइप में, राइट। उसके बाद अर्ली और लेट रीडिंग क्वेश्चन होते हैं। कोई पर्सन जल्दी पहुंच रहा है किसी स्पीड से वो लेट पहुंच रहा है, तो अर्ली और लेट वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनको भी हम लोग कवर करेंगे 7th टाइप में। इसी तरह क्वेश्चन ऑन ट्रेन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग 8th टाइप में कवर करेंगे, और इसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे, राइट। अगला जो टाइप होगा वो होगा बुलेट एंड बॉम्ब क्वेश्चन। बॉम्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बुलेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इनको आप लोग यहाँ से कवर कर सकते हो। ठीक है, तो ये 9 टाइप्स होंगे। इसके बाद जो अगला टाइप है वो डिपार्चर ऑफ ट्रेन्स एट पर्टिकुलर इंटरवल। अलग अलग टाइम इंटरवल पर जो डिपार्चर हो रहा है ट्रेन्स का, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ये टाइप होगा अगला हमारा। ठीक है, 11 टाइप होगा बेसिकली ये। और फ्रेंड्स पिकअप क्वेश्चन की, पर्टिकुलर फ्रेंड को पिकअप करना है तो मीटिंग टाइम क्या होगा, मीटिंग टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन, ये आपका 12th टाइप होगा। इसी तरह हॉर्न एंड हेयर क्वेश्चन, हॉर्न एंड हेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ये आपका 13 टाइप होगा। ठीक है, उसके बाद चेंज द स्पीड ऑफ व्हीकल की स्पीड अलग अलग जगह चेंज होने वाली क्वेश्चन होंगे, ये आपका 14th टाइप होगा। और 15 टाइप में हम लोग यहाँ पर एवरेज स्पीड को कवर करेंगे। जो 16 टाइप होगा वो फॉल्ट इन इंजन में कमी की वजह से स्पीड चेंज हो रही है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इस पर, राइट। मेंस में स्पेसिफिकली काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और प्री में भी पूछ लिए जाते हैं, तो इनको आप कवर करोगे। अगला जो क्वेश्चन है 17 टाइप, वो क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेस में भी कई तरह से क्वेश्चन बनते हैं। एक सर्कुलर रेस पर बनते हैं, लीनियर रेस पर बनते हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। 18th जो टाइप होगा उसमें हम लोग बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड, और 19 टाइप में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके पूछे गए हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल आपके टोटल 19 टाइप्स बनेंगे इसमें। इन सारे ही टाइप्स को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे 1 by 1। तो आपको क्या करना है, सारे टाइप्स को एक बार कवर करना है, सारे टाइप्स को देख लेना है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा जितने बेस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे टाइप्स में उन सबको ऐड करो। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि क्या क्या चीज़ें कवर होने वाली हैं इस कोर्स में, और आपको रेगुलर बेसिस पे सारे टॉपिक्स को कवर करना है, राइट। आज का जो टाइप है वो है टाइप 1। इसमें हम लोग बेसिक और रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कन्वर्जन की। कन्वर्जन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको कन्वर्जन नहीं आता तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो 2 चीज़ें यहाँ पर होती हैं कि आपको स्पीड जो होती है वो चेंज करनी होती है मीटर पर सेकेंड में, या फिर सेकेंड केस आता है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, 2 चीज़ों में कवर करनी होती है। अगर आपको मीटर पर सेकेंड में डिस्टेंस किसी भी स्पीड को चेंज करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर दो उसमें। ठीक है, जो भी आपको स्पीड दी गई है।
5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर किलोमीटर पर आवर में अगर आपको चेंज करनी है तो आप क्या करोगे 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। जस्ट नंबर आपको याद रखना है 5/18 और 18/5। इनको याद रखना भी आसान है। अगर मीटर पर सेकेंड छोटी डिस्टेंस है इसलिए छोटा नंबर यानी 5 ऊपर रहेगा, 18 नीचे रहेगा। किलोमीटर पर आवर में किलोमीटर बड़ी डिस्टेंस है तो बड़ा नंबर यानी 18 ऊपर रहेगा, 5 नीचे रहेगा। इस तरह से आप इसको याद भी रख सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 10 किलोमीटर पर आवर आपको स्पीड दी गई है, आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 10 किलोमीटर पर आवर को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो 10 है, किलोमीटर लिखने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। आवर में अगर हम चेंज करेंगे सेकेंड को तो 3600 सेकेंड होते हैं, राइट। तो यहाँ से देखो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये कितना बचेगा 5 और नीचे हो जाएगा 18। ठीक है, तो ओवरऑल हमें 10 में 5/18 करना होगा, यही 5/18 से आप जस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हो इसमें। ठीक है, तो ये मैंने आपको प्रूव भी कर दिया कि कैसे 5/18 आता है। जस्ट आपको यही नंबर याद रखना है, 5/18 से मल्टीप्लाई कराओगे तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी के रिवर्स से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा नंबर, राइट। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो आसानी से। और याद रखने की ट्रिक भी बड़ी आसान है, मैंने आपको बताया। बड़ा नंबर किलोमीटर पर आवर बड़ा है तो इसमें 18/5, और मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो मीटर छोटा है तो 5/18, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो सेकेंड आता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर कई सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। मेन जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये होता है। अब इसके बेसिस पे कई सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आपको स्पीड दी हुई है, ठीक है, स्पीड और आपके पास यहाँ पर टाइम का रेशियो है। स्पीड और टाइम दो चीज़ें अगर आपको पता है, ठीक है, यहाँ पर केस क्या बनेगा, यहाँ पर डिस्टेंस जो होगी वो कांस्टेंट होगी। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो उस केस में स्पीड और टाइम का रेशियो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। यानी आप कह सकते हो कि S1 और S2 अगर आपको स्पीड दी हुई है तो आप टाइम का रेशियो निकाल लोगे। टाइम का रेशियो क्या होगा, T2/T1। ठीक है, ये आप याद रखना। पहला जो इसका सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इसमें जस्ट आपको ध्यान रखना है अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस जो होगी यहाँ पर कांस्टेंट होगी, फिक्स्ड होगी दोनों के लिए, तो उस केस में स्पीड का रेशियो क्या होगा, जस्ट रिवर्स होगा टाइम के रेशियो के। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सपोज स्पीड का रेशियो दिया हुआ है किसी में ए और बी का, स्पीड का रेशियो दिया हुआ है आपको 5:7, देन आपसे अगर टाइम का रेशियो निकाला जाए या पूछा जाए आपसे तो टाइम का रेशियो आप जस्ट निकाल सकते हो, वो क्या होगा 7:5 हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ आपको इम्प्लीमेंट करनी है क्वेश्चंस में भी। क्वेश्चंस में भी हम लोग ये चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे और इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस के आंसर्स निकाल सकते हैं, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको स्पीड का रेशियो दिया है, जो भी दिया होगा उसका रेसिप्रोकल आपका टाइम का रेशियो होगा। इसी तरह इसका वाइस वर्सा भी है कि अगर आपको इस टाइम का रेशियो दिया हुआ है, टाइम का रेशियो अगर 7:5 है, देन स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा 7, यहाँ से 5:7 हो जाएगा। जस्ट वाइस वर्सा भी इसका क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, तो स्पीड और टाइम के बेसिस पे यहाँ पर आप ये चीज़ याद रख सकते हो। अगला जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसा कि मैं पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड और टाइम का रेशियो यहाँ पर रिवर्स दिख रहा है, लेकिन स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो यहाँ पर सेम हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि S1 और S2 अगर आपको स्पीड दी और आपको डिस्टेंस पता करनी है तो आप कह सकते हो डिस्टेंस का रेशियो बराबर होगा, मतलब S1 और S2 का रेशियो किसके बराबर होगा, D1 और D2 के बराबर होगा। ठीक है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर भी कई सारे क्वेश्चन आप सेकेंड्स में सॉल्व करोगे जो काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले लें कि स्पीड का रेशियो S1 और S2 का आपको दिया हुआ है 7:6, ठीक है, देन आपसे डिस्टेंस का रेशियो पूछ रहे हैं कि इनकी डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, तो जस्ट आप यही कह दोगे 7:6 ही होगा, 7:6 ही होगा इनकी डिस्टेंस का रेशियो भी, राइट। तो डिस्टेंस का रेशियो आपको याद रखना है। स्पीड में आपसे स्पीड और टाइम का रेशियो पूछा जा सकता है, स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो पूछा जा सकता है। ठीक है, दोनों ही याद रखना है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप यहाँ तक आपको रेशियो समझ आ गया होगा, रेशियो कन्वर्जन कैसे करना है ये भी समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, अब जैसे ये पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन travels at an average speed of 2520 km per hour. ठीक है, it hits the target after 0.2 seconds. How far is the target from the gun in meters?
ठीक है, यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि एक बुलेट फायर की गई गन से जिसकी एवरेज स्पीड क्या है 2520 किलोमीटर प्रति घंटा है, राइट। अब क्या कह रहे हैं, हिट्स द टारगेट आफ्टर 0.2 सेकेंड, यानी ये जो गन है वो 0.2 सेकेंड्स में बुलेट जो है वो टारगेट को हिट कर रही है। देन आपको बताना है जो टारगेट है वो गन से कितनी दूर है, ठीक है, कितनी दूरी पर है, राइट। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करोगे, आपको पता है यहाँ पर जो टाइम दिया हुआ है सेकेंड्स में दिया हुआ है और यहाँ पर जो स्पीड दी हुई है वो किलोमीटर पर आवर में दिया है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो 2520 जो है इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। मीटर पर सेकेंड के लिए आपको पता है 5/18 से आप गुणा करोगे इसमें, ठीक है। तो 9 से काट दो 2, 9 से इसको काट देंगे तो 9 बार 2 बार में 18 और 9 × 72, ठीक है। तो 280 हो गया बेसिकली है, राइट। उसके बाद देखो यहाँ से आप 2 से इसको काट दोगे तो ये 140 हो जाएगा। 140 × 5, ठीक है, 14 × 5 = 70 और 1 0 और बढ़ जाएगा तो 700 बेसिकली हो गया मीटर, राइट। 700 मीटर ये जो हो गई यहाँ से डिस्टेंस हो गई, ये आपने डिस्टेंस निकाल ली यहाँ पर, ठीक है। ये बेसिकली क्या आ गई, स्पीड आ गई एक्चुअल में, क्योंकि हम लोगों ने कन्वर्ट किया ना मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड आ गई, सॉरी, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड में आपने स्पीड निकाल ली कितनी, 700 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। अब कितनी दूरी पर है, तो डिस्टेंस हमें निकालनी, हमें पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम होगा, यही होगा। अब स्पीड कितनी है, 700 मीटर है। टाइम कितना लग रहा है, 0.2 सेकेंड लग रहा है। तो 0.2 को 2/10 लिख सकते हैं, 2/10 लिख सकते हैं, राइट। तो 10 से ये 10 चला गया, 70 × 2 कितना आ गया, 140 हो गया। तो 140 मीटर जो है वो टोटल डिस्टेंस है। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो, राइट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, कैसे करना है, किस अप्रोच से आप ऐसे क्वेश्चंस को करोगे और बहुत ही कम टाइम में कर सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हो। क्लियर हो गया फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, अ कार ट्रैवलिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर टेक्स 9 मिनट्स टू ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है। यानी कि एक कार है जो कि एवरेज स्पीड से चल रही है 72 किलोमीटर प्रति घंटा के और 9 मिनट लेती है किसी सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने में, राइट। बाय हाउ मच शुड इट इंक्रीज इट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इन 8 मिनट्स, ठीक है। यानी कि इसको कितनी अपनी स्पीड बढ़ानी होगी किलोमीटर प्रति घंटा में ताकि सेम डिस्टेंस को वो 8 मिनट में कवर कर ले, ठीक है। तो देखो अब इसमें कैसे करोगे आप, यहां पर हमें पता है कि उसकी स्पीड क्या दी है कार की 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 मिनट में किसी डिस्टेंस को कवर कर रही है। तो यहां से हम डिस्टेंस बेसिकली निकाल लेंगे, ठीक है। डिस्टेंस यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे कैसे, 72 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, 9 मिनट इसने ट्रेवल किया, तो 9 मिनट में कितना कवर कर लेगी। अब देखो ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको भी घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 60 से आप यहाँ पर गुणा डिवाइड कर दोगे तो ये आवर में निकल आएगी, ठीक है। तो ये टोटल जो आ गई ये डिस्टेंस आ गई जो कि कवर करनी है, राइट। अब कह रहे हैं कि स्पीड बढ़ानी है, कितनी बढ़ानी है ताकि वो 8 मिनट में कवर कर ले, ठीक है। 8 मिनट में कवर करने का मतलब ये जो आएगा ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, तो ये टोटल डिस्टेंस हो गई, ठीक है। हमें कवर करना है 8 मिनट में, तो 8 से आप भाग कर दोगे, 8/60 से भाग करोगे क्योंकि आपको घंटे में निकालना है स्पीड, ठीक है। समझ आ गया। यहाँ ये क्या निकाला हम लोगों ने, ये डिस्टेंस निकाली, 72 की स्पीड से वो चल रही थी, 9 मिनट उसको लग रहा था, तो 9/60 कर दिया, ये टोटल डिस्टेंस निकल आएगी। अब कैलकुलेशन सारी लास्ट में करो, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक एक स्टेप पे आप कैलकुलेशन करते चलो, आप एक साथ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 60 से यहाँ पर इसलिए डिवाइड कर रहे हैं ताकि जो है आपका टोटल घंटे में निकल के आए वैल्यू, ये जो वैल्यू निकल के आएगी घंटे में आर में निकल के आएगी, ठीक है। इसी तरह हमें कवर करनी है 8 मिनट में, तो इसमें भी 60 से भाग करेंगे क्योंकि आर में हमें निकालनी है, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को। अब देखो यहाँ से 60 से ये 60 कट जाएगा बेसिकली, यहाँ से 8 से 8 × 9 72 होता है 9 बार में, और 9 × 9 कितना हो गया 81, तो बेसिकली 81 किलोमीटर प्रति घंटा अभी करंट में स्पीड चाहिए, ठीक है। अभी हमसे हालांकि 81 किलोमीटर वाली स्पीड नहीं पूछी जा रही, हमें ये पूछा जा रहा है कि कितनी इंक्रीज करनी होगी, कितनी स्पीड बढ़ानी होगी, ठीक है। तो पहले स्पीड कितनी थी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अभी स्पीड करंट में कितनी है, 81 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इनका डिफरेंस कितना है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा है,
ठीक है। तो यही 9 किलोमीटर हमें क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 9 किलोमीटर पर आवर ही यहाँ से क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, राइट फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक आपको लगाना है, और एक बार अगर आप ये पूरी सीरीज देख लेते हो तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कितने आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे मूव करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए एंड स्टेशन बी इन 45 मिनट्स, ठीक है। एक ट्रेन है, एक रेलगाड़ी है जो कि सर्टेन डिस्टेंस को कवर करती है स्टेशन ए से स्टेशन बी तक 45 मिनट्स में, राइट। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज रिड्यूस्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, अगर स्पीड जो है उसको 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए, देन द सेम डिस्टेंस इज कवर्ड इन 45 मिनट्स, ठीक है। अब सेम डिस्टेंस कितने टाइम में कवर होगी, 48 मिनट्स में कवर होगी, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन एंड स्टेशन बी, स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच में कितनी डिस्टेंस है ये आपको बतानी है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग रेशियो से करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। हमें यहाँ पर देखो टाइम पता है, पहले डिस्टेंस देखो सेम है ए से बी तक, और यहाँ पर भी ए से बी तक सेम डिस्टेंस है, यानी डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई। तो अब यहाँ पर टाइम हमें पता है, टाइम का रेशियो क्या है, बेसिकली यहाँ पर देखो 45 मिनट लग रहा था ए से बी में, ठीक है। ए से बी में, ए टू बी में 45 मिनट लग रहे हैं, और उसके बाद क्या कह रहे हैं, दूसरे केस में कितना लग रहा है, 48 मिनट लग रहा है, ठीक है। तो ये टाइम का रेशियो, तो स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, यानी 48 और 45 हो जाएगा, ये स्पीड का रेशियो हो जाएगा, राइट। ये स्पीड का रेशियो हो गया, ये टाइम का रेशियो हो गया। अब देखो हमसे कहा क्या जा रहा है कि ट्रेन अगर रिड्यूस कर ले 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ठीक है, अपनी स्पीड वो रिड्यूस कर रही है, तो यहाँ से देखो डिफरेंस कितना है, यहाँ से इनके बीच में डिफरेंस कितना है स्पीड का, 3 का डिफरेंस, और 3 वाली वैल्यू 5 के बराबर दी है, ठीक है। देन हमसे डिस्टेंस पूछी जा रही है कितनी होगी, डिस्टेंस हम कोई से भी निकाल सकते हैं, 48 वाली वैल्यू निकाल सकते हैं। 48 वाली वैल्यू कितनी होगी, 48 वाली स्पीड कितनी हो जाएगी, देखो 3 वाली स्पीड 5 के बराबर है, तो 5 जो है ये 3 के बराबर है, तो 48 वाली कितनी होगी, तो यहाँ से आप 3 से काट दोगे तो 16, 16 पंचे 80, तो 80 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड आ गई यहाँ से, ठीक है। और टाइम कितना लग रहा है, टोटल 45 मिनट लग रहा है, राइट, क्योंकि दिया हुआ है 45 मिनट, तो 80 की स्पीड से चल रही है, 45 मिनट लग रहा है, 45/60 कर दोगे तभी ये कन्वर्ट हो जाएगी घंटे में, ठीक है। तो हमें एक डिस्टेंस निकल आएगी किलोमीटर में, ठीक है। तो किलोमीटर में ही डिस्टेंस निकालनी है, तो अब देखो आप 20 से काट दो 3, 20 से हो जाएगा ये 4, 3 से काटोगे तो 15 हो गया, और 15 चौको 60, यानी टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 60 किलोमीटर है, राइट। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 60 किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो बहुत ही आसान तरीके से ऐसे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका है, और एक बार अगर आप ये तरीका सीख जाते हो तो फिर सारे क्वेश्चंस आपके आसानी से सॉल्व होंगे, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, ठीक है। आगे मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लो, अ सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड बाय अ साइक्लिस्ट एट अ सर्टेन स्पीड, यानी एक साइक्लिस्ट है जो कि एक सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रहा है एक सर्टेन स्पीड से, ठीक है। अ जॉगर कवर्स हाफ द टाइम डिस्टेंस इन डबल द टाइम, एक जॉगर है जो कि हाफ डिस्टेंस को कवर कर रहा है डबल टाइम में, ठीक है। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द जॉगर टू दैट ऑफ द साइक्लिस्ट, ठीक है। जॉगर और साइक्लिस्ट की यहाँ पर स्पीड का रेशियो आपको बताना है, ठीक है। कैसे करोगे, सिंपल सा तरीका है, देखो यहाँ पर जॉगर और साइक्लिस्ट 2 लोग हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया हुआ है इनका रेशियो। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेंगे जॉगर कवर हाफ द डिस्टेंस डबल टाइम, डिस्टेंस का रेशियो सबसे पहले क्या है, जॉगर हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो जॉगर अगर 1 डिस्टेंस कवर कर रहा है तो साइक्लिस्ट 2 डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, हाफ डिस्टेंस का मतलब। सेकेंड कह रहे हैं कि डबल द टाइम, यहाँ से टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, टाइम का रेशियो डबल टाइम, यानी जॉगर डबल टाइम ले रहा है, तो जॉगर का टाइम कितना हो गया 2, तो साइक्लिस्ट का कितना हो गया 1, राइट। तो ये आपको रेशियो मिल गया डिस्टेंस और टाइम का, ठीक है। हमें स्पीड निकालनी है, स्पीड हमें पता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या है, यहाँ से 1/2 है, यहाँ से टाइम का रेशियो क्या है, टाइम का रेशियो 2 और 1 का है, यानी 2/1 का है, तो ओवरऑल यहाँ से रेशियो कितना मिल जाएगा, यहाँ पर देखो डिस्टेंस टोटल ये थी, टाइम ये है, तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दिया, जस्ट आप इसमें गुणा कर लो तो 1/4 हो गया, तो फाइनली जो रेशियो हो जाएगा वो 1:4 हो जाएगा, ठीक है। 1:4 यानी 1:4, यही आपका
आंसर होगा जॉगर और साइकिलिस्ट की जो स्पीड है उसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट के साथ, आसान से कॉन्सेप्ट के साथ इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ रहा होगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, इसी टाइप से ही ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे कि अ मैन ड्राइविंग एट 3/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड रीचेस हिज डेस्टिनेशन 20 मिनट्स लेटर देन द यूजुअल टाइम। द यूजुअल टाइम इज, ठीक है, यानी कि एक पर्सन जो है वो 3/4 की स्पीड से जाता है जो उसकी ओरिजिनल स्पीड है, देन अपनी डेस्टिनेशन पे वो 20 मिनट्स देरी से पहुंचता है अगर अपने यूजुअल टाइम से। ठीक है, देन यूजुअल टाइम उसका कितना है, सामान्य समय कितना लगता है उसको, राइट। तो देखो इसको कैसे करोगे, यहाँ पर हमें पता है मैन 3/4 तो ओरिजिनल स्पीड से जाता है, तो ओरिजिनल स्पीड का रेशियो और अभी जो एक्चुअल स्पीड है उसका रेशियो हम निकाल सकते हैं। ओरिजिनल देखो कितना है, 4 उसकी ओरिजिनल स्पीड है और अभी जो चल रहा है वो 3 की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, ये स्पीड का रेशियो हो गया, राइट। हम टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं यहाँ से। टाइम का रेशियो क्या होगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, 3 और 4 का हो जाएगा, 3 और 4 ये इसका टाइम का रेशियो हो गया। अब इनके बीच में डिफरेंस कितना है, देखो एक और क्वेश्चन में डिफरेंस दिया है 20 मिनट्स, यानी एक वाली वैल्यू 20 मिनट्स के बराबर है, 1 वाली वैल्यू किसके बराबर हो गई, 20 मिनट्स के बराबर हो गई। ठीक है, अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं, हमें चाहिए क्या, सामान्य समय चाहिए, यूजुअल टाइम चाहिए। यूजुअल टाइम यानी ओरिजिनल स्पीड 4 है, ओरिजिनल टाइम 3 है, तो 3 वाली वैल्यू निकालनी है हमें। एक वाली वैल्यू 20 के बराबर है, 3 वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 से गुणा कर दोगे, 20 से यहाँ 60, यानी 60 मिनट हो जाएगा टोटल ओरिजिनल टाइम। ठीक है, यानी 60 मिनट आपका राइट आंसर है। तो इस तरह से आप इसको बहुत ही कम टाइम में सिंपल से कॉन्सेप्ट के साथ कर सकते हो, जस्ट यही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ आ गया होगा आप सभी को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लो, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए एंड बी इज 5:7। आपको स्पीड का रेशियो दिया हुआ है ए और बी का। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 5:7, 5:7 दिया हुआ है। ठीक है, इफ ए टेक्स 18 मिनट्स मोर देन बी टू कवर द डिस्टेंस देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बी। अब यहाँ पर अब बताया जा रहा है कि ए को 18 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, तो यहाँ से टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, आप टाइम का रेशियो निकाल लो। टाइम का रेशियो हो जाएगा 7:5, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। अभी हम लोग देख चुके हैं स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का रिवर्स होता है, तो 7:5 यहाँ से टाइम का रेशियो हो गया। अब कहा जा रहा है ए 18 मिनट ज़्यादा ले रहा है। अब यहाँ पर डिफरेंस कितने का, 2 वाली वैल्यू 18 के, एक वाली वैल्यू 9 के। ठीक है, अब हमको फाइंड क्या करना है, टाइम टेकन बाय बी। बी कितना टाइम लगे, बी देखो 5 टाइम ले रहा है, तो 5 वाली वैल्यू आपको निकालनी है। एक वाली वैल्यू 9, तो 5 से गुणा कर दो, 9 × 5 45, यानी टोटल टाइम कितना लगेगा, 45 मिनट, 45 मिनट्स लगेंगे, राइट। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी बहुत ही कम टाइम में कर सकते हो, और अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हो इन क्वेश्चंस की, तो आप ओरली कर सकते हो। इन क्वेश्चंस में आपको बेसिकली पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो जस्ट आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से आता है तो क्वेश्चंस आप ओरली कर पाओगे। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो, द स्पीड ऑफ ए इज 50% मोर देन द स्पीड ऑफ बी एंड द स्पीड ऑफ बी इज 25% लेस देन द स्पीड ऑफ सी। ठीक है, अब आपको यहाँ पर रेशियो बनाना पड़ेगा ए बी सी में। सबसे पहला काम आपसे कहा जा रहा है ए की जो गति है, ए की जो स्पीड है वो 50% ज़्यादा है बी से, तो ए और बी और सी 3 हैं, इनके बीच में रिलेशन कैसे निकालेंगे समझो। ए की स्पीड 50% मोर है, तो ए को अगर हम 3 मानते हैं तो बी 2 हो जाएगा, राइट। यानी आप ऐसे भी कह सकते हो बी की स्पीड अगर हम 2 माने तो ए की कितनी होगी, 50% मोर, यानी 2 का आधा कितना, 1, तो 3 हो गई। तो 3 और 2 ये रेशियो हो गया ए बी का स्पीड का, राइट। सेकेंड केस देखो क्या कह रहे हैं, द स्पीड ऑफ बी इज 25% लेस देन सी। बी की जो स्पीड है वो 25% कम है सी से। 25% 1/4 होता है, तो अगर सी की स्पीड 4 है, ठीक है, तो बी की स्पीड कितनी होगी, 3 होगी, तो 3 और 4 का ये रेशियो हो गया, राइट। ये बी सी का रेशियो हो गया। अब हमें क्या करना होता है, इन दोनों को इक्वल, बी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो इसको इक्वल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 का गुणा इस वाले में रेशियो में कर देंगे, 2 का गुणा इस वाले रेशियो में कर देंगे, तो ए बी सी का रेशियो मिल जाएगा हमें। 3 का गुणा इसमें करेंगे तो ये 9 हो गया, 3 का 2 में करेंगे तो 6 हो गया, और 2 का 4 में करेंगे तो 8 हो गया। तो ये ओवरऑल आपको रेशियो मिल जाएगा यहाँ से 9:6:8। ठीक है, 9:6:8, ये आपको स्पीड का रेशियो मिल गया बेसिकली। ठीक है, ये आपका स्पीड का रेशियो है। अब आप क्या करो, आपको टाइम का रेशियो निकालना होगा।
ठीक है। टाइम का रेशियो कैसे निकालोगे? टाइम का रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट इनका एलसीएम ले लो, ठीक है। तो एलसीएम कैसे लोगे? यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप 72 से कट जाएंगे सारे, तो 72 यहाँ पर एलसीएम ले सकते हो। 72 एलसीएम लोगे, 9 से भाग दोगे तो 9 8 72, 8 आ गया। 6 से अगर भाग दोगे तो 6 दूना 12 6 72, 8 से अगर भाग करोगे तो 8 9 72। तो टाइम का रेशियो बेसिकली यहाँ पर 8 12 और 9 मिल गया आपको, राइट। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, बी टेक्स 45 मिनट्स मोर देन सी टू कवर अ डिस्टेंस, ठीक है। बी जो है सी से कितना ज़्यादा टाइम लेता है? 45 मिनट, ठीक है। तो इसके बीच में डिफरेंस, बी और सी के बीच में डिफरेंस कितने का है? 3 का है, ठीक है। यानी 3 वाली वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में कितना दिया है? 45 मिनट दिया हुआ है। 3 वाली वैल्यू 45 मिनट दी है। देन आपसे पूछा रहा है टाइम टेकन बाय ए का मान कितना है? 8। तो 3 वाली वैल्यू 45 है, 1 वाली हो जाएगी 15, ठीक है। तो 8 वाली कितनी हो जाएगी? 1 वाली वैल्यू 15 है, 8 से गुणा कर दो, 15 8 120, यानी टोटल 120 मिनट लगेंगे। तो एक्चुअल टाइम कितना है? 120 है, 120 आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट फ्रेंड्स। तो ये भी कॉन्सेप्ट सेम ही था, इसमें जस्ट एक स्टेप बढ़ गया कि यहाँ पर 3 वैल्यूज थी, इसलिए आपको एलसीएम लेके यहाँ पर रेशियो निकालना पड़ा, ठीक है। तो इस तरह से अगर 2 से ज़्यादा वैल्यू होती है तो जस्ट रिवर्स नहीं करते, आप एलसीएम लेके रिवर्स रेशियो निकालते हो, टाइम का रेशियो निकालोगे। स्पीड से स्पीड दी होगी तो टाइम का रेशियो निकाल लोगे, ठीक है। तो जस्ट यही कॉन्सेप्ट आप फॉलो कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि अ कार ड्राइवर लीव्स बैंगलोर एट 8:30 AM and expect to reach a place 300 किलोमीटर फ्रॉम बैंगलोर एट 12:30, ठीक है। यानी एक कार ड्राइवर जो है वो बैंगलोर से 8:30 पे यानी सुबह 8:30 बजे निकलता है और वो एक्सपेक्ट करता है कि 300 किलोमीटर उसको दूर जाना है बैंगलोर से और वो 12:30 बजे तक पहुंच जाएगा, राइट। अब देखो 10:30 फाइंड्स दैट ही हैज कवर्ड ओनली 40% ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। यानी 10:30 बजे तक उसने देखा कि उसने केवल 40% डिस्टेंस ही कवर की है। देन पूछा क्या जा रहा है, बाय हाउ मच ही हैज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कार इन ऑर्डर टू कीप अप हिज शेड्यूल, ठीक है। यानी अपने गंतव्य तक उसको उसी समय पर राइट टाइम पर पहुंचना है तो उसको कितनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, हमें पता है कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस आपको दी है 300 किलोमीटर और इसने 40% डिस्टेंस ही कवर किया, तो 40% इसका कितना हो गया? 120 किलोमीटर उसने तय कर ली 10:30 बजे तक। बची कितनी? 300 में घटा दो, बची 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर कवर करी है, 10:30 बजे तक कवर करी। अब उसको 12:30 बजे तक पहुंचना है, इतनी डिस्टेंस कवर करनी है, तो कितने टाइम में कितनी स्पीड से उसको चलना पड़ेगा? देखो 10:30 और 12:30 2 घंटे का टाइम है, तो 2 घंटे में उसको 180 किलोमीटर कवर करना पड़ेगा, यानी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलेगा, ठीक है। अभी जो उसकी स्पीड होगी वो 90 किलोमीटर पर आवर होगी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगा, राइट। अब देखो कितनी स्पीड से वो चला था अभी तक, अभी उसने डिस्टेंस कवर की थी 120 किलोमीटर और ये कितनी देर में कवर की थी? 8:30 से 10:30, यानी 2 घंटे में कवर की थी। तो 2 से भाग कर दो, यानी इसकी ओरिजिनल स्पीड कितनी होगी? 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी ओरिजिनल स्पीड होगी और अभी वो चलेगा 90 की स्पीड से, तो 60 और 90 का यहाँ पर डिफरेंस हो गया 30 किलोमीटर पर आवर, यही 30 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर होगा जो उसको बढ़ानी होगी स्पीड अपनी, ठीक है। पहले 60 की स्पीड से चल रहा था, अब वो 90 की स्पीड से चलेगा, तो टोटल इंक्रीज कितना करेगा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ठीक है। तो 30 किलोमीटर पर आवर ये आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो इसमें भी आपको बहुत ही आसान तरीके से कर सकते थे, इस क्वेश्चन को भी बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, जस्ट आपके कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करते हैं क्वेश्चंस, कितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप बहुत ही कम टाइम में कर पाओगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है तो आप इसमें XY मान के करते रहोगे और टाइम बीतता रहेगा और आपके क्वेश्चंस भी नहीं सॉल्व हो पाएंगे, राइट। तो जस्ट कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट सीखो और क्वेश्चंस को अच्छे से आप सॉल्व करना सीख पाओगे, राइट फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब मैन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी एक मैन जो है वो कितने की स्पीड से दौड़ रहा है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ रहा है। व्हाट इज द टाइम इन सेकेंड टेकन बाय मैन टू कवर 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर गार्डन ऑफ रेडियस 350 मीटर्स, ठीक है। यानी कि आपको बताना है कि कितने टाइम में वो जो मैन है वो 1 राउंड लगा लेगा
सर्कुलर गार्डन का जिसकी रेडियस 350 मीटर है। ठीक है, अब देखो सर्कुलर गार्डन है, रेडियस उसकी आपको दी हुई है, तो आप क्या करोगे, वो देखो जो है अगर ये गार्डन है तो उसके ये जो चारों तरफ ही तो दौड़ेगा, बीच में तो कहीं दौड़ेगा, दौड़ने नहीं लगेगा, मतलब वो इस तरह से कुछ दौड़ेगा, मतलब आपको यहाँ पर क्या निकालनी पड़ेगी, उसकी परिधि निकालनी पड़ेगी। ठीक है, परिधि निकालने के लिए आपको पता है सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr होता है। ठीक है, ये आपको बेसिक फॉर्मूले पता होना चाहिए। 2πr यानी कि आपको परिधि निकालनी पड़ेगी गार्डन की। ठीक है, वही डिस्टेंस होगी जो कि वो कवर करेगा। तो 2π कितना हो जाएगा, 22/7 आप डायरेक्ट रख सकते हो, और r आपको दिया हुआ है 350। ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी जो कि कवर करनी है। अब हमें स्पीड पता करनी, कितनी स्पीड से करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें मीटर में दिया है, यहाँ किलोमीटर में दिया है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो 20 किलोमीटर पर आवर है, हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करनी है, तो जस्ट 5/18 से आप गुणा कर दो। ठीक है, तो 20 पंजे 100, ये 100/18 हो गया, और 2 से भाग कर दो तो कितना हो जाएगा, 50/9 हो गया। 50/9 की स्पीड से जाएगा तो 50/9 यहाँ से आप भाग डिवाइड कर दोगे। ठीक है, 50 से इसको काट दोगे तो 7 बार में 7 से ये 7 कट जाएगा, और यहाँ 22 × 2 हो गया 44, और ये 9 ऊपर चला जाएगा तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 9 चौको 36 और 9 चौको 36 और 3 यानी 336। तो 336 ये सेकेंड्स लगेंगे टोटल, 396 सेकेंड लगेंगे टोटल डिस्टेंस को कवर करने में, एक चक्कर पूरा लगाने में। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप करोगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को इस तरह से आसानी से कर सकते हो। ठीक है, जस्ट बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और आप आसानी से कर लोगे, कॉन्सेप्ट जस्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। राइट फ्रेंड्स, तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने कोशिश की इसमें आपको सिखाने की, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको इस क्लास से समझ आ गया होगा। ये टाइप 1 था, इसके बाकी के टाइप्स जो होंगे उनको जरूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, ताकि जिनकी भी मैथ्स कमजोर है वो बेसिकली इस वीडियो को जरूर एक्सेस कर पाएँ। ठीक है, इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच करिएगा, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैं दे दूंगा पूरी प्लेलिस्ट का। साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप मेरे को पिंग कर सकते हो, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। जो ग्रुप जो होगा वो बॉयज़ एंड गर्ल्स सेपरेट ग्रुप है, अगर आप बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप बना रखा है तो दोनों के लिए ही आपको ये ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, आप ग्रुप में ऐड होइए, आपके जो क्वेश्चंस होते हैं आप उसमें स्क्रीनशॉट डाल सकते हो, उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली आप अपनी तैयारी को इसी तरह जारी रखिए, मैं कोशिश करूंगा रेगुलर बेसिस पे आपको ये टॉपिक्स जो हैं कवर कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सारे टॉपिक्स आपको कवर करा दूंगा, और टाइप वाइज कवर कराऊंगा, आपको वो सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो इसी तरह से देखते रहिए सारी टॉपिक्स को अच्छे से, और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।